डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स इन एल्कोहल्स। लास्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके थे कि एल्कोहल्स में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो OH बॉन्ड क्लीवेज के कारण से होती है, और वो सारी की सारी रिएक्शंस जिनमें एल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है उन सभी में एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और आज अपन जो स्टडी करेंगे वो उन बॉन्ड क्लीवेज की स्टडी करेंगे जिनमें CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, और इस टाइप की सभी रिएक्शंस में एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। राइट, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज लेक्चर्स। द फर्स्ट रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। देखिए, ये जनरली रिएक्शंस अपन पहले पढ़ चुके थे, एल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, ROH, यू नो अबाउट दिस जनरलाइजेशन। R इज एल्काइल ग्रुप, तो R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है एंड C2H5 हो सकता है, एल्काइल ग्रुप है। राइट, प्लस अपन PCl3 एंड X या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में जनरली अपन फ्लोरो और आयोडो कॉम्प्लेक्सेस नहीं लेते हैं। सॉरी, जनरली अपन फ्लोरो को नहीं लेते हैं, आयोडो ले लेते हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, बिकॉज इनटू द केस ऑफ फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस द रिएक्शन इज सो वाइग्रेस इट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, नाउ अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर X की जगह में I लूँ फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, देन द रिएक्शन विल बी 3RI प्लस H3PO3. Okay, when the alcohol is reacted with phosphorus triiodide, then we find the alkyl iodide. So this is a reaction to obtain the alkyl iodide. This is the reaction to obtain the alkyl halide from the alcohol. Second case, CH3CH2OH alcohol. When alcohol is reacted with PCl3 phosphorus trichloride, then we obtain the ethyl chloride या chloroethane CH3CH2Cl plus H3PO3. Right, so this one reaction is involved with the cleavage of CO bond, and this reaction, in these reactions the alcohols acts as a electrophile. Okay, second reaction is the dehydrogenation, या पहले अपन पढ़ते हैं dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. देखिए, the elimination of the H2O molecule from the alcohols due to the presence of dehydrating reagent is known as dehydration of alcohols. And we know that the concentrate H2SO4, the concentrate phosphoric acid, the anhydrous alumina just can act as a dehydrating reagent, and one example is most important which is used for the dehydrating agent is phosphorus pentoxide. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये समझते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल से H2O का मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। इस टाइप के जो रिएजेंट होंगे उनको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कहेंगे। और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वो कौन कौन से हो सकते हैं? कंसंट्रेट H2SO4, ओके, फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की यदि अपन 85% कंसंट्रेशन लें तो फॉस्फोरिक एसिड विल एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। नाउ phosphorus pentaoxide, and it may be anhydrous alumina,
ये सारे के सारे रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस में यदि अपन एल्कोहल की रिएक्शन करवाएं तो वहां से H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और डिहाइड्रेशन के कारण से एल्कोहल जो होते हैं वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है एथेनॉल, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं CH3 CH2 and OH। ओके, concentrate H2O score if this reaction is carried out into the presence of concentrate H2O score, then one bond यहां से क्लीवेज होगा, ये this one is, ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। एथेनॉल से एथीन बन गई, दिस वन इज एथीन एंड दिस इज एथेनॉल, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, अपन सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं CH3 CHOH एंड CH3। ओके, अब यहां से यदि इसका अपन डिहाइड्रेशन करें, किसकी प्रेजेंस में, चाहे आप, मैं यहां पर ले 85% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या फिर एनहाइड्रस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिना, तो देखिए यहां OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस से यहां से हाइड्रोजन निकले तो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा CH3। इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन नहीं होगा, इसके जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन एटम से, एंड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। दिस वन इज आइसोप्रोपिल एल्कोहल और अपन इसको कहते हैं कि प्रोपेन 2-ऑल। दिस वन इज प्रोपेन 2-ऑल एंड सेकेंडरी एल्कोहल एंड which converts into the propene after the dehydration, right? After dehydration ये प्रोपीन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो these all reactions shows the cleavage of CO bond in alcohols and alcohols acts as a electrophile। Now अब आपको टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है। टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है क्या, पहले अपने को ये देखना है। टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, कैन द डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल टेक प्लेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? यस, टर्सरी एल्कोहल CH3 एंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको CH3OH, राइट, एंड एल्यूमिना डिहाइड्रेशन, ये OH यहाँ से और फिर यहाँ से H निकले तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट? ओके, हो सकता है इजीली CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O। दिस वन इज टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो 1 2 3 तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, इसका यूपीएससी नेम 1 2 3 तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल एंड दिस वन इज टर्सरी एल्कोहल। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन, 1 2 3, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन। तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्कोहल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करने पर वो एल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्कोहल
एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कंसंट्रेट H2SO4, और 85 या 90% के नियर अबाउट यदि फॉस्फोरिक एसिड की कंसंट्रेशन हो तो वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। एनहाइड्रस एल्यूमिना एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सारे के सारे जो एजेंट हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, कि किस टाइप से कौन सी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जिसके कारण से एल्कोहल्स एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, किसका डिहाइड्रेशन, एल्कोहल्स का। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, यस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ, वो टुकड़ा कैसे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास में ये है CH3CH2OH एल्कोहल। अब ये एसिड की प्रेजेंस में होता है, डिहाइड्रेशन होता है वो कंसंट्रेट एसिड की प्रेजेंस में होता है। और अपन ये जानते हैं कि एल्कोहल भी एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं। बट इनटू द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और 85% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि यदि इसके साथ में यदि मैं कंसंट्रेट H2SO4 ले मिक्सर में, सॉल्यूशन मिक्सर में, या फिर फॉस्फोरिक एसिड ले तो फॉस्फोरिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 की एसिडिटी जो होती है वो एल्कोहल से ज्यादा होती है, इसलिए ये एल्कोहल उनसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब आफ्टर द प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू CH3CH2। अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो प्रोडक्ट ये बनेगा OH, एक लोन पेयर यहाँ पर आएगा, अब इसके ऊपर प्लस, और दिस वन इज, ये अपने पास में एक आयन बन गया। तो फॉर प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको अपन बोलेंगे बेटा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आयन, And into the second step, what will be second step? The formation of carbocation. और this one is unstable, जो ये बन गया वो क्या होता है, अनस्टेबल। एंड फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप है, और अपन ये जानते हैं कि ये फास्ट स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं होगा। सेकेंड स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्पीसीज, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन किससे, फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन। राइट वन देखना, CH3CH2, डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ओके। दिस वन इज ethyl oxonium ion, protonated alcohol, and this is highly reactive and unstable, and due to high reactive and unstable it converts into the carbocation, कि यहाँ से इसका एलिमिनेशन होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH plus H2O. This one is carbocation. एंड लास्ट थर्ड स्टेप में जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑन एल्केन। एक बात और, ये स्टेप जो होता है वो बहुत स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप है तो इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
स्लो स्टेप है तो इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके, तो रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन विच द एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कीन्स is studied upon the second step. The rate will depend upon the formation of carbocation. Okay, and third step, formation of alkene. Formation of alkene. अब वो alkene कैसे बनेगी? From the removal of proton from carbocation. यानी कि जो एक कार्बोकेटाइन बना है CH3CH एंड दिस वन इज ओके, यहां से क्या कन्वर्ट होगा? ये कार्बोकेटाइन बना तो यहां से मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा, यहां से एक प्रोटॉन निकल जाए, प्रोटॉन निकलने पर ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन निकलने पर ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो थर्ड स्टेप अपन ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम carbocation species. This one is stable and reactive. So at the last step of dehydration of alcohol into the alkene, there is the removal of proton from this species and it is converted into the alkene. Okay, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप में ऑक्सोनियम आयन का बनना, जो बहुत फास्ट स्टेप होता है और बना हुआ ऑक्सोनियम आयन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसकी अनस्टेबिलिटी कम होती है। फास्ट स्टेप होने के कारण से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एल्कोहल विल नॉट डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, बट इनटू द सेकेंड स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द स्लो स्टेप एंड इट एक्ट्स एज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ओके, एंड second step involves the formation of carbocation from the ethyl oxonium ion or the oxonium ion or protonated alcohol, but this is very slow step, so rate determining step, and the rate of dehydration of alcohols will depend upon the second step. Last in third step, the formation of alcohol, it means the removal of proton from the carbocation involves the formation of alkenes. Okay, तीसरा अपन जो पॉइंट पढ़ेंगे बेटा वो है ऑक्सीडेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप इनको मेरे साथ साथ कॉपी करते जाना। थर्ड इज, चलो मैं इसको भी रफ कर देता हूं यहां से। इसको बोर्ड को अच्छी तरह अपन साफ करवाएंगे ताकि आपको दिखने में समस्या नहीं आए। ऑक्सीडेशन इन एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन इन एल्कोहल्स। देखिए एल्कोहल्स का जनरली फॉर्मूला होता है RCOH। ओके, RCOH, और इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेंगे सारे के सारे, H बॉन्ड टूटेगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O में, RC डबल बॉन्ड O में। अब जैसे मैं इसको इस टाइप से लिखूं, कैसे, RCHHO, यह बॉन्ड क्लीवेज होगा यहां से और यह बॉन्ड क्लीवेज होगा यहां से, राइट। तो अपने पास बनेगा क्या, यहां से ऑक्सीडेशन यदि अपन इसका करें, ऑक्सीडेशन करें तो अपने पास में ये बनेगा R, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यह बॉन्ड क्लीवेज होता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आया और ये H। तो दिस वन इज एल्कोहल और दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये समझ में आ गया कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड,
कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अपने पास में ये कॉन्सेप्ट अपने को ये समझ में आ गया कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से अपने को कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। और फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनेगा और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यदि अपन करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड, एसिड, राइट। तो दो चीज क्लियर हो गई। फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का यदि अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पहली बात। अब कई बार क्या होता है कि एल्कोहल डायरेक्ट ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कई बार एल्कोहल होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो पाता है। वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन काम में लें, फॉर एग्जांपल इफ द एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडियम डाइसोडियम कार्बोनेट, तो वी नो दैट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइसोडियम क्रोमेट, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एल्कोहल को डायरेक्ट ही एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बट कई बार कंडीशन ऐसे होती है कि अपने को एल्कोहल से एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करना होता है, तो फिर अपन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं, जैसे PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। एक सेरेट कोलिन्स रिएजेंट होता है, सेरेट कोलिन्स रिएजेंट यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन। जोन्स रिएजेंट होता है, ओके, यानी आयरन प्लस H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में ही ऑक्सीडाइज हो पाता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो एल्कोहल डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब अपन यहां पर कुछ चीजें पढ़ेंगे, मैं यहां पर कुछ डिटेल्स लिख रहा हूं, उनको आपको समझना है। देखिए, एक होता है सेरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सेरेट कोलिन्स रिएजेंट, सेरेट कोलिन्स रिएजेंट, व्हाट इज दिस? सेरेट कोलिन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस C5H5N, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन, इसको अपन बोलते हैं सेरेट कोलिन्स रिएजेंट। और ये सारे के सारे होते हैं ऑक्सीडाइंट, ऑक्सीडाइंट, ओके। एक होता है PCC, इसको अपन बोलते हैं पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरो, इंपोर्टेंट है, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन, सॉरी प्लस पिरिडीन प्लस HCl, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन प्लस HCl, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको अपन बोलते हैं PCC और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये क्या बनाएगा देखना, C6H5NH प्लस CrO3 माइनस Cl, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस वन इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके। दो रिएजेंट हुए अपने पास में, और एक थर्ड रिएजेंट उसको अपन बोलते हैं फेंटेन रिएजेंट, फेंटेन रिएजेंट। और फेंटेन रिएजेंट क्या होता है? देखिए, आयरन सल्फेट प्लस H2O2, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिक्सर को अपन फेंटेन रिएजेंट कहते हैं, और वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में आता है। और एक जो है वो क्या है बेटा? जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, दिस वन इज ए स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू कन्वर्ट द एल्कोहल्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। और जोन्स रिएजेंट क्या होता है? एसीटोन,
एसीटोन में एसीटोन का जो एक्वेटिक सॉल्यूशन होता है उसमें यदि CrO3 ऐड कर दें तो उसको अपन बोलेंगे जोन्स रिएजेंट। तो दीज आर सम स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which are used to oxidize the alcohols into the carbonyl compounds like aldehyde और ketone, right? आपको ध्यान देना है सेरेट कोलिन रिएजेंट, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन, इंपॉर्टेंट पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन प्लस HCl का मिक्सचर होता है, ये पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट का कंपोजिशन हुआ। फेंटेन रिएजेंट ये होता है जो एल्कोहल का डाइमराइजेशन करता है, और जोन्स रिएजेंट ये एक और होता है, वो क्या, एन ब्रोमोसक्सीमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिक एसिड लिख देता हूं मैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड लिख देते हैं, निमाइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइंट एजेंट। और इनमें से आपके नीट और IITs में सीधा सा क्वेश्चन पुटअप होता है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, एल्कोहल देगा, डायरेक्ट रिएजेंट देगा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर पॉइंट देखिए। आप इनको अपने फेयर नोटबुक में उतारते जाइए साथ साथ, ताकि आपके काम आने वाली चीजें। यस, RCH2OH ये एल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन में कराऊं क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन, क्रोमिक ऑक्साइड, या फिर अपन क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन नहीं लेकर के क्रोमिक ऑक्साइड भी लेते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इसको तुरंत किस में कन्वर्ट करेगा, RCH को। क्लियर पॉइंट देखना, CH3CH2OH, यदि मैं यहां पर लिखूं CrO3 एंड C5H5N तो इसको कन्वर्ट करेगा CH3CHO, यानी कि एथेनॉल प्लस एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल। ओके, मैं दिस वन इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, CH3CH OH एंड CH3, राइट। तो यदि इसकी प्रेजेंस में क्रोमिक ऑक्साइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में अपन इसका ऑक्सीडेशन करें तो डायरेक्ट बनेगा यानी प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड। अब यहां से CH3C डबल बॉन्ड O and CH3, this one is secondary alcohol, this one is secondary alcohol, and after oxidation into the presence of Serret-Collins reagent, this one is propanol, और प्रोपेनॉन कार्बोनिल कंपाउंड होता है और ये होता है कीटोन, कीटोन सीरीज का मेंबर है, राइट। तो ये रिएक्शन हो गई कि प्राइमरी एल्कोहल सेरेट-कोलिन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बनाते हैं, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल सेरेट-कोलिन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाएंगे, एसीटोन बनाएंगे, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं कि पीसीसी एंड सेरेट-कोलिन रिएजेंट यानी कि जो मिक्सर होता है CrO3 प्लस पिरिडीन का, वो एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में ही कन्वर्ट कर पाता है। यस, अब मेरे पास में एक एग्जांपल हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ओके, दिस वन इज PCC, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इनसे डबल बॉन्ड से इसको कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो सिर्फ एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, एल्कोहलिक ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन करेगा। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या होगा,
CH3CH डबल बॉन्ड CH राइट। तो दिस oxidization is the such type of oxidization which takes place into the presence of specific oxidizing agent, and we know that the specific oxidizing agent pyridine, Sherrod Collins reagent and pyridinium chlorochromate always oxidize the alcohols into the carbonyl compound, right? Now next, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सारे के सारे रिएजेंट्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब एक है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। देखो दूसरा और पढ़ लेते हैं अपन, एन ब्रोमो सक्सिनमाइड से फ्रॉम यानी ऑक्सीडेशन फ्रॉम एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। मेरे पास ये प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH प्लस CH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O NBRN C, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड और यह होता है ऑक्सीडाइंट, specific oxidizing agent which oxidize the alcohols into the carbonyl compound. ओके, अब यदि यह है प्राइमरी एल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी एल्कोहल, और प्राइमरी एल्कोहल का एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ में प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, तो सीधी सी बात है कि ये RCHO में कन्वर्ट होगा, यानी कि एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अपने पास में क्या बनेगा, एक H यहाँ से HBr के साथ में और एक यहाँ से जुड़ेगा, तो CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH। सक्सिनिक एसिड, दिस वन इज सक्सिनिक एसिड एंड दिस वन इज सक्सिनेमाइड which is oxidizing agent, but succinic acid is not oxidizing agent. अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल ले हूँ, अगर मैं यहाँ पर RCRHOH, this one is secondary alcohol, this one is secondary alcohol। यदि अपन यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल लें और इसका ऑक्सीडेशन सक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में करवाएं, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, देन CHO बनेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बताइए आप मेरे को, RCR डबल बॉन्ड O प्लस सेम प्रोडक्ट CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। This one is succinic acid, important reagent है, important, ये जो मैंने बताया नहीं आपको। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि प्राइमरी एल्कोहल का सक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, जब सेकेंडरी एल्कोहल का सक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कीटोन बनता है। तो क्या बनेगा बेटा, कीटोन। ओके, क्लियर पॉइंट। अब नाउ थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, तीसरा मैंने क्या बताया था, बोलिए, एल्यूमिनियम ट्रांसट्रिब्यूट ऑक्साइड, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, एक ओपन एयर ऑक्सीडेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है। ये जरूरी नहीं है बेटा कि ये 11th 12th के सिलेबस में नहीं है, सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीट एंड एडवांस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, मैं तीसरा लिख रहा हूं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन,
ओपन लेयर ऑक्सीडेशन। और ओपन लेयर रिएजेंट क्या होता है, वो होता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। और इसका फॉर्मूला CH3 एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। और इसको अपन बोलते हैं ओपन एयर ऑक्सीडेंट। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन प्रोपेनॉन या एसीटोन के साथ में की जाती है। तो सेकेंडरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल तो होगा एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनॉन। और जो एल्कोहल है, ये एसीटोन है, वो सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। यानी कि ओपन एयर ऑक्सीडेशन इस टाइप का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें सेकेंडरी एल्कोहल एसीटोन या प्रोपेनॉन में ऑक्सीडाइज होगा और एसीटोन या प्रोपेनॉन फिर सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नाउ अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3CHO CH3 सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन इज प्रोपेनॉन। और अपन ओपन एयर ऑक्सीडेशन करें किसकी प्रेजेंस में, मैंने अभी बताया था कि नहीं, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, तो CH3 CO3 एल्यूमिनियम, ये प्रोपेनॉन में कन्वर्ट होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CHOH CH3। यानी कि जो सेकेंडरी एल्कोहल था वो एसीटोन में कन्वर्ट हुआ और प्रोपेनॉन जो था वो सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। इस प्रकार के ऑक्सीडेशन को अपन बोलते हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, आप समझ रहे हो इन बातों को? तो आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ना, राइट। नाउ अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल्स का डिस्टिंग्यूश अपन कैसे करेंगे, डिस्टिंग्यूश बिटवीन द एल्कोहल। कई प्रकार की रिएक्शंस होती है, डिस्टिंग्यूश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। distinguish between different types of alcohols, different types of alcohols. Okay, first one is Victor Mayer method. Victor Mayer method, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल को अपन विक्टर मेयर मेथड के बेस पे किस प्रकार से इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला RCH2OH और इसकी रिएक्शन यदि मैं फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ में करवाऊं PI2, ओके, फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ में इसकी रिएक्शन अपन करवाएं तो कंपाउंड क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड, RCH2I, ओके, RCH2I, एल्किल आयोडाइड।
एंड एल्किल आयोडाइड की रिएक्शंस अपन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ में करवाएं तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा RCH2NO2। ओके, RCH2NO2 इसकी रिएक्शन अपन नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाएं, सॉरी नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, O डबल बॉन्ड NOH HNO2, बोथ आर सेम थिंग। अब इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा बेटा RCH2। ओके, अब यहां से H2O बाहर निकलेगा, ये H2O यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां बचेगा C, फिर यहां बचेगा NO2, यहां बचेगा डबल बॉन्ड NOH। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और जब नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अपन NaOH के साथ में करवाएं तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा RCH2 NO2 एंड RCH2 CNO2, फिर ये डबल बॉन्ड NO माइनस एंड Na प्लस। क्योंकि यहां पर OH है, यहां पर OH है तो या ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो ये माइनस और ये OH ये H के साथ में रिमूव होकर के निकलेगा वाटर के फॉर्म में, तो यहां से वाटर एलिमिनेट होगा और O के ऊपर माइनस और Na के ऊपर, तो ये अपने पास में सोल्ट बन गया। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोलेट सोल्ट। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोलेट सोल्ट। और इसका कलर होगा रेड, इसका कलर कौन सा होगा, रेड। एक बार आप इसको कॉपी करिए, तब तक मैं देखता हूं। ठीक है बेटा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। विक्टर मेयर मेथड में प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शंस अपन फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ में करते हैं, इसको एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करने के बाद में इसकी रिएक्शन अपन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करते हैं, सॉरी सिल्वर नाइट्राइट, तो नाइट्रो यानी एल्किल नाइट्रेट और एल्कोहल नाइट्राइट बनता है। एल्किल नाइट्रेट और एल्कोहल नाइट्रेट बनेगा। फिर एल्किल नाइट्रेट की रिएक्शन अपन नाइट्रस एसिड के साथ में करते हैं तो अपने पास में नाइट्रोलिक एसिड बनता है। और नाइट्रोलिक एसिड में जैसे ही रिएक्शन मिक्सर में या रिएक्शन मिक्सर, इस टेस्ट ट्यूब में आपका ये रिएक्शन मिक्सर है नाइट्रोलिक एसिड का, जो इन सारी रिएक्शंस के बाद में बना है, उसमें यदि आप NaOH की कुछ ड्रॉप्स डालते हो तो तुरंत NaOH की ड्रॉप डालते ही उसका कलर रेड हो जाता है। उसका कलर कौन सा हो जाएगा बेटा, रेड। अगर ये रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो लिया गया एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है। अब सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ा बड़ा स्टेप है और ये इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस होती है कि आपको ए कंपाउंड दिया गया है, उसमें आपने बी ऐड किया, फिर सी ऐड किया, फिर ये किया, फिर लास्ट में आपका रेड कलर आता है, तो कौन सा एल्कोहल होगा, इस टाइप की कुछ रिएक्शंस होती है। यस, सेकेंडरी एल्कोहल RCHOH R प्लस PI2 के साथ में रिएक्शन करवा दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओके, बाद में करेंगे। RCR, ओके। अब इसको H से डायरेक्ट अपन कन्वर्ट करेंगे एल्किल आयोडाइड में। एल्किल आयोडाइड की फर्दर रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एल्किल आयोडाइड की फर्दर रिएक्शंस होगी सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, तो ये कंपाउंड बनेगा RCR। ओके, 1 2 3 नाइट्रो कॉम्प्लेक्स। अब इसकी रिएक्शन सेम प्रोसेस आएगा, यहां तक का सेम होगा। फिर अपन इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ONOH HNO2। अब देखिए यहां पर 1H है, 1H है और यहां पर इस, तो ये 1H है तो यहां OH के साथ में निकलेगा। यहां पर कितना H था बेटा, 2, तो यहां पर डायरेक्ट O के साथ में निकल जाएगा H2O, ये H2O। समझ गए हो ना मेरे कॉन्सेप्ट, यहां पर 1 है तो ये इसके साथ में OH के साथ में निकल जाएगा। ये जो फिर बनेगा अपने पास में वो बनेगा RCR, फिर C
एंड NO2 एंड डबल बॉन्ड O, ये हो गया नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड जब NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, नाइट्रोलिक एसिड देखो यहां पर NO2 NOH के साथ में रिएक्शन करेगा, तो देखो इस कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन यानी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन के जहां पर देखना कहाँ गया नाइट्रोलिक एसिड, ये देखिए, तो इस कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये NaOH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और यह किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में या NaOH के साथ में ब्लू कलर शो करेगा। तो ये पूरा सिस्टम फॉलो करने के बाद में रेड कलर आता है तो प्राइमरी एल्कोहल, ये पूरी मैकेनिज्म करने के बाद में ब्लू कलर आता है तो फिर सेकेंडरी एल्कोहल, एंड थर्ड एल्कोहल यानी थर्ड डिग्री एल्कोहल RCR, एंड इसको अपन स्टेप से लिख सकते हैं ROH प्लस Pi2 RCRI। AgNO2 रिएक्शन यहां तक तो हो जाएगी, RCR एंड NO2। अब आगे लिख दो आप सीधा सा, ज्यादा रामायण नहीं पढ़नी है अपने, सीधा लिख दो नो रिएक्शंस। तो दिस इज द वेक्टर मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। आफ्टर दिस all reactions there is red color precipitation into the test tube, into the reaction mixture, then it is primary alcohol. After all mechanism or procedure, if there is the blue color precipitation into the test tube, then it is secondary alcohol. If and tertiary alkyl, it means no reaction takes place, no ppt is formed into the reaction mixture. Okay, ये विक्टर मेथड है। थर्ड अपन जो पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, वो क्या है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास टेस्ट। आप इन चीजों को एनसीईआरटी बुक्स को ध्यान से समझना। एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा आपके आईआईटी एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में। एनसीईआरटी बुक्स की एक एक लाइन में जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो शानदार कॉन्सेप्ट है, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले एक बार आप एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जैसे आप क्लेडेन पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप हुई या जेडीलीज पढ़ सकते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री जो है आप अपने एनसीईआरटी 11th और 12th के एनसीईआरटी को ही कंसिडर करिए। यस, ल्यूकास टेस्ट बहुत सिंपल, ये किस काम में आता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एल्कोहल्स, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एल्कोहल। और ल्यूकास रिएजेंट किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन शोज द फॉर्मूला ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट देखें, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, इन दोनों के मिक्सर को अपन ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, राइट? इन दोनों के मिक्सर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। अब होता क्या है एक्चुअल में कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, देखिए एल्कोहल्स जो होते हैं, तो मैं एक चीज लिख रहा हूं सिंपल सी, एल्कोहल्स यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या लगभग 6 तक होती है, तो एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन कंसंट्रेट HCl, इन कंसंट्रेट एल्कोहल, इन कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट रेस्पेक्टिव हैलाइड्स यानी कि क्लोराइड होगा ना, जब एल्कोहल HCl से रिएक्शन करेगा तो क्लोराइड बनाएगा,
बट रेस्पेक्टिव कौन से, जिस एल्कोहल की रिएक्शन आप कंसंट्रेट HCl के साथ में कर रहे हो तो रेस्पेक्टिव हैलाइड बनाएगा। बट रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स आर नॉट soluble in concentrate HCl, hence these show turbidity। इस टेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट यही है। ल्यूकास टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। और अपन ये जानते हैं कि जिन एल्कोहल्स में कार्बन एटम्स की संख्या 6 तक होती है वो एल्कोहल्स कंसंट्रेट HCl में डिजोल्व हो जाते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। बट एल्कोहल के कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करने के बाद में जो रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स बनेंगे वो क्लोराइड्स कंसंट्रेट HCl में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। और अपन ये जानते हैं कि वो डिजोल्व नहीं होंगे तो वो टर्बिडिटी शो करेंगे। वो क्या करेंगे? टर्बिडिटी शो करेंगे। अब मैं सिंपल सी बात लिख रहा हूं, CH3 एंड OH टर्सरी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, इमीडिएटली टर्बिडिटी ये करेगा बेटा, टर्बिडिटी इमीडिएटली तुरंत टर्बिडिटी शो करेगा। क्योंकि अपन ये जानते हैं कि टर्सरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का उससे कम होता है और प्राइमरी एल्कोहल का बहुत कम होता है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा वो तुरंत रिएक्शन शो करेगा, इसलिए टर्बिडिटी जल्दी शो करेगा। सिंपल सी बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेकेंडरी एल्कोहल ZnCl2 कंसंट्रेट HCl आफ्टर 5 मिनट, ये क्या करेगा? आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी शो करेगा। एंड प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट शो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो these are the some methods to distinguish into the different types of alcohol। ओके बेटा, अब लगभग मैं समझता हूं कि एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन का टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक ये है डिहाइड्रोजनेशन। आपको पता है जब एल्कोहल्स को अपन 443 केल्विन टेम्परेचर पर या फिर कॉपर मेटल की प्रेजेंस में एल्कोहल वेपर को कॉपर मेटल के ऊपर से 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर यदि अपन उनको फ्लक्स करते हैं, फ्लो करते हैं, तो एल्कोहल्स में से कॉपर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को, डाइहाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है नहीं, एल्कोहल का डाइहाइड्रोजन होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट आप देख लीजिए एल्कोहल, तो फिर वो कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे या एल्किन बनेगी। ओके, तो इस हिसाब से आपको देख लेना है, तो आपको खुद को लर्न करना ही है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल? और मैं एक बात बता देता हूं कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स टेक्स प्लेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट 443 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो आपको ये देख लेना है कि टर्सरी एल्कोहल का क्या डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल है या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल ही डिहाइड्रोजनेशन शो करते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है और आई होप दैट आप इसको समझ गए होंगे। एक बार अपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी एक ओशियन है, राइट। थैंक यू। तो कल अपन और पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।